हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड अभी अभी मेरा एक सेशन था वो खत्म हुआ है। लाइव के बाद सेशन था और मैंने कहा था लाइव में कि मैं कल तक वीडियो पोस्ट कर दूंगी। सो मैं इसीलिए इस टाइम ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह तक पोस्ट करूंगी या फिर शाम तक, ठीक है। सो उसमें क्वेश्चन आया था किसी का कि क्या मुझे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-3 क्वेश्चन थे जिस पे मैंने कहा था कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगी, बट अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे याद है लाइव में ही, और मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाल दूंगी। सो जिनको भी मेरे बारे में नहीं पता है तो चैनल आपके सामने है, रागरिका टैरेट से नेगी। एंड मैं टैरो रीडर हूँ, लाइफ कोच हूँ, एस्ट्रोटॉकर, साइकिक टैरो रीडर के रूप से, लाइफ कोच के रूप से। अभी मैंने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया हुआ है। यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बिकॉज पर्सनल वर्क बहुत ज़्यादा है, सेशंस बहुत ज़्यादा है, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए एस्ट्रोटॉक को भी मैं समय उतना नहीं दे पा रही हूँ। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी एस्ट्रोटॉक पर आने की, क्योंकि वहाँ से ग्रुप मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। जैसा कि मैं नाम भूल गई, क्वेश्चन किसका था? तो क्वेश्चन था रिलेशनशिप से रिलेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक थी। एंड सॉरी अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और कोई थर्ड पार्टी में है कोई नहीं है, और थर्ड पार्टी भी एक तरह की नहीं होती है। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली रोल प्ले कर रही होती है थर्ड पार्टी का, किसी जगह पर कोई पर्सन होता है, अनदर पार्टी होती है लव रिलेशनशिप, या एक पार्टी मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों ही तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था तो उनका ये पूछना था कि क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो देखिए, वेटिंग एनर्जी में रहने से कभी किसी को कोई फायदा नहीं मिला है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी में रहने का मतलब यह है कि आप अपना समय, कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय आप अपने सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी डिपेंडेंसी पर लगा सकते हैं, वो समय आप इंतजार में लगाते रहेंगे, ठीक है। एंड उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप वेट करते रहेंगे, टाइम पास होता जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ नया चीज क्रिएट नहीं होगा, और ये वेटिंग एनर्जी एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाएगी, और आप समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। आपके साथ के लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं कि आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से ज्यादा प्यार करते हैं उनको, ठीक है, और आपको लगता नहीं है कि आपकी जिंदगी में कुछ और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस वक्त में आप किसी को याद करके पाने को लेकर अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, उसी वक्त में अपने लिए कुछ अगर करेंगे तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका इंतजार उस काम को करते हुए भी जारी रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रहना है। आप जिसे चाहते हैं उससे ये नहीं कह रहे कि आप भूल जाओ, छोड़ दो, चले जाओ। वो सिचुएशन तो वही की वही है, ठीक है। जिसको आना है वो आएगा अपने समय पे। लेकिन अगर आप बैठ कर अपना टाइम वेस्ट कर उसका इंतजार करेंगे तो उसके फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। और फैमिली में है तो फैमिली से ताने, और समाज में आपका कोई रुतबा नहीं बन पाएगा, कोई मान सम्मान नहीं हो पाएगा। आप लोनलीनेस बोलते के शिकार रहेंगे। आप अपने लिए कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, एंड आप किसी के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ले दे के आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा, किसी का इंतजार करना, वो आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अगर आप किसी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको अगर सेपरेशन मिला है इस जर्नी में तो क्यों मिला है। तो सेपरेशन मिला है आपको कि आप किसी और को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप दिन रात किसी की पूजा कर रहे हैं, अपने आप को
झोंके हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी के प्यार में, मोहब्बत में, सो वो क्या हो रहा है कि आप किसी काम को लेकर इस दुनिया में आए, किसी पर्पस को लेकर के इस दुनिया में आए हैं। आपको आपका प्यार मिल गया, ठीक है, लेकिन कहा क्या जाता है कि कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। प्यार को लेकर आप बैठे रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिंदगी एक क्या कहते हैं, नाप तोल के दी गई है, उतना ही समय आपके पास है, ठीक है, उसमें आप अपना पर्पस कब करेंगे। तो उस चीज से बाहर निकलकर आपका लाइफ पर्पस जो है उस पर काम करने के लिए ही आपको आपके पार्टनर से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, आपके लाइफ पर्पस पर भी ध्यान दें। जिस वजह से आप इस धरती पे आए हैं, सिर्फ शादी करना, प्यार करना, बच्चे करना और फिर मर जाना, यही जिंदगी नहीं है। हर किसी का इस 3D में आने का मतलब, धरती पर जन्म लेने का मतलब यही है कि अपने लाइफ पर्पस पर काम करो। लाइफ पर्पस क्या है? ह्यूमैनिटी को सर्व करना और मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष सिर्फ कर्मा क्रिएट करने से तो मिलेगा नहीं, वैसे ही हमें पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा बैगेज मिले होते हैं जिनको हमें क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें अगर आप टाइम किसी के इंतजार में वेट करते हुए गुजार देंगे तो फिर आप अपना ये वाला समय जिसमें आप कुछ हासिल नहीं कर रहे उसको कैसे मतलब कवर अप करेंगे बाकी समय में। जब आपको इंतजार करने के बाद आपका पर्सन मिल भी जाएगा तो समय कितना बचा होगा, सोच के देखिए। आपको मैं ये नहीं कह रही अपने पर्सन को छोड़ दो, उनसे अलग हो जाओ या भूल कर अपने कर्मा में लग जाओ, वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि दिमाग कहीं स्टक है। अपने दिमाग को गाइड करना है, अपने दिमाग को कमांड करना है कि यस, जिसको मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मेरा जो कर्मा बैगेज है जो वो कंप्लीट हो जाएगा, या मेरा जो कोई लाइफ पर्पस है अगर मैं उस पर वर्क करूंगी वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे रिवार्ड के तौर पर जिस चीज से सेपरेट किया गया उससे मिला दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा माइंडसेट अपना बनाइए और अपने आप को, अपने अनकॉन्शियस माइंड को, जैसे कहते हैं ना, अफर्म कीजिए। इस चीज से अफर्म कीजिए। इससे दो फायदे आपके होंगे। एक तो वो इंतजार और डिपेंडेंसी से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा आपका वही समय आपके काम आ जाएगा। आपको कुछ ग्रोथ हासिल होगी लाइफ में, कुछ अवेकनिंग हासिल होगी। आप अपने लाइफ पर्पस को लेकर वर्क कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और जो होना है उसको तो आपको भी पता है, कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। और सोच के देखिए, एक जगह बंद कमरे में बैठे हुए इंतजार करी जा रहे हैं तब भी 4 साल लगने हैं इंतजार करने में। वही सोचिए उस 4 साल में इंतजार के साथ साथ आप कोई काम करते जा रहे हैं तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते है ना। और ये जो दुख सिर्फ बैठे रह के याद करना है, वो वाला दुख जब आप कुछ काम करते हैं, लॉजिक है सारी बातों में, तो फिर आप भूल जाते हैं। हम किसी काम में बिजी होते हैं तो उस दुख से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आप स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार नहीं बन पाते। ओके, तो दोनों तरफ से तो लड्डू आपके ही हाथ में है, तो चॉइस इज योर्स कि आप बैठकर इंतजार कर कर अपनी डिपेंडेंसी में रहकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर आप इंतजार को चलने दीजिए, साथ में अपने ऊपर वर्क कीजिए, लाइफ में कुछ हासिल कीजिए एंड अपना रिवार्ड हासिल कीजिए, है ना। सो उन्होंने यही पूछा था कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी और का पल्ला पकड़ा और चल दिए। अगर आप किसी जर्नी में हैं तो आप बहुत चाह के भी किसी और का पल्ला पकड़ नहीं सकते, और अगर किसी और के साथ आपका कर्मा लिखा हुआ है क्लियर करने का, तभी आपकी लाइफ में कोई और आएगा और आप उसे पकड़ भी पाएंगे, ठीक है। सो कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में ले देकर सिर्फ एक ही चीज है, कर्मा करना, ठीक है, अपने कर्मास को क्लियर करना। इसी वजह से हम धरती पे आते हैं। और पहले भी मैंने पुरानी वीडियोस आप जाके देखेंगे अगर आप, तो उसमें यही बताया हुआ है कि टास्क के रूप में हमें हमारे कार्मिक लोग मिले होते हैं जीवन में, जो हमें हमेशा कई लोग हमारे अपोजिट जाकर, कई लोग हमारे साथ चलकर फोर्स करते हैं उस टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है। और जितने भी हमारे कार्मिक होते हैं वो हमारे गुरु जैसा रोल निभाते हैं हमारी जिंदगी में। वो हमसे ज्यादा पेन सफर करते हैं जो हमें पेन देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। और ऑलवेज थर्ड पार्टी के रूप में कोई ना कोई आपके गुरु ही आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अपने आप से वो कभी आप किसी चीज में पढ़ लेंगे ना किसी सीख को तो आप भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने अगर आपको सबक सिखाया होगा ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उससे आपकी एक अवेकनिंग होती है, आपको एक नॉलेज मिलती है, जीवन को देखने का नजरिया चेंज होता है, बहुत कुछ हासिल होता है।
मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो, छोटी बनाना चाहती हूँ बट बातें बहुत ज्यादा होती है और लंबी हो जाती है वीडियो, तो अगर आपको पसंद आती हैं तो जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर किसी और के क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अभी लेट भी बहुत हो गया, कल पोस्ट भी करनी है वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।